हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न का इस वीडियो में पहला प्रश्न लिया गया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो दोस्तों, लिखना है कि रूस में जो क्रांति हुआ था वो किस वजह से हुआ था, किस कारण से हुआ था। दो कारण को लिखना है और दोनों के बारे में कुछ पॉइंट लिखना है आपको। तो देखिए, लिखा गया है यहाँ पे कि रूसी क्रांति के दो कारणों का वर्णन निम्नलिखित है। जो कि पहला कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसके बारे में लिखा गया है कि रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। दोस्तों, जो रूस में रहने वाले मजदूर थे उनका स्थिति बहुत ही दयनीय थी, स्थिति बहुत ही ख़राब था, है ना। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, लेकिन उनको पैसा कम दिया जाता था। मतलब जिस हिसाब से वो काम करते थे उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल पाता था, है ना। तो वही बताया गया है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, मतलब उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, है ना। मजदूरों कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मजदूरों को क्या है, कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप पहले कारण को समझ पाए होंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं अगले कारण को। दोस्तों, इसमें दूसरा कारण लिया गया है कृषकों का दयनीय स्थिति, है ना। पहला था मजदूरों का दयनीय स्थिति, यहाँ पे दूसरा लिया गया है कृषकों का दयनीय स्थिति। देखिएगा, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। दोस्तों, है ना, जो रूस में है ना, जो वहाँ पे अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में कृषक ही थे, मतलब किसान ही थे जो खेती ही करते थे। परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इनका भी स्थिति क्या, बहुत ही ख़राब था, है ना। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी। दोस्तों, आप अक्सर एडजेक्टिव में पढ़ा करते होंगे इस चैप्टर में कि रूस में कृषक, है ना, दास प्रथा का अंत किसने किया। एक ऑब्जेक्टिव आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। याद होगा आपको 1861 ईस्वी में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो कृषक दास प्रथा जो कौन अंत किए थे, ये समाप्त किया गया था, है ना, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। कब किया गया था, 1861 ईस्वी में। तो देखिएगा, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, है ना। क्या लिखा गया, इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, कृषि दास्ता समाप्त करने के बावजूद भी, है ना। बताया गया कि उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। दोस्तों, जो किसान थे वहाँ के रहने वाले, उनके पास खेत तो थे लेकिन बहुत ही छोटे छोटे थे, जिसके वजह से वो सही से खेती नहीं कर पाते थे। उसके ऊपर पुराने ढंग से खेती किया करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, है ना, और करों के बोझ से दबे हुए थे। उनके पास पैसा का बहुत ही कमी था, अभाव था, और वो कर के मतलब बोझ से भी दबे हुए थे, परेशान थे वो लोग, है ना। ऐसे में किसान के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। तो दोस्तों, यही सब दोनों क्या था, कारण था रूसी क्रांति का, जो कि आपको बताया गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे हम बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।